देखिए विक्रांत की पहचान न जाने कहाँ तक है, वो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी या फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक आइडिया है मेरे पास, प्लीज चलिए ना। क्या? चलिए ना। मन्नत जी मैं डीसीपी हूँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दादा मैं आपके स्टॉल पे आपके कस्टमर्स के लिए कुछ खाना बना दूं? मैं फेमस शेफ हूँ, अच्छा खाना बनाती हूँ, आपके कस्टमर्स के लिए फ्री में बनाऊंगी। क्यों भाई, चूना लगानी हो क्या मुझे? नहीं चूना नहीं लगा रही जी, आपको पुण्य मिलेगा। वो एक्चुअली हमारी बच्ची खो गई है, आसपास ही है, शायद मेरे हाथ के बने खाने की खुशबू से आ जाए। ठीक है, पर बनाओगी क्या आप? भैया यहाँ एक ठेला हुआ करता था ना, वो इंदौरी पोहे बनाते थे, वो इतना अच्छा पोहा बनाते थे ना कि उनके पोहे की खुशबू वहाँ बस स्टैंड तक आती थी मुझे। जी पोहा बना दूंगी जी, वो पसंद है ना उसे। आपके पास नहीं है तो ये ले आएंगे सामान। हाँ है पोहा है? हाँ जी है। हाँ प्लीज। मन्नत जी, हाँ आयुष और ऐसी सिचुएशन के अंदर पोहा बनाना चाहते हैं? हाँ अरे अब मैं इंदौरी पोहा बनाऊंगी, अरे इसका एकदम फेवरेट है ना, खुशबू सूंघ के ना भागी चली आएगी हमारे पास, आप देखना। ठीक है, मैं आपको हेल्प करता हूँ, चलिए आप आ जाइए, मैं करता हूँ। वेरी गुड। प्यार से स्वाइप करो। हाय, क्या हुआ, आपको कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना? अरे वो 5 मिनट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, चलो आ जाओ फटाफट से, लेट हो जाएगा। अरे पर वो विक्रांत सलूजा सर ने मुझे यहीं पे बैठने के लिए कहा। पर विक्रांत सर ने अनाउंसमेंट की थी, आपने सुना नहीं? चलो आप एक काम करो, आप यहीं बैठ के बनाओ, ठीक है? मैं भी तो देखूं ये क्यूट सी शेफ क्या एक्सपेरिमेंट करती है। शेफ नहीं, साइंटिस्ट। यस, साइंटिस्ट। एक मिनट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। कुछ डिफरेंट बनाना है, पर क्या बनाऊं? अगर खट्टी हुई सब्जियों के बीच मसालेदार चूरा किया हुआ ब्रेड, बारीक कटी हुई सब्जियां और पनीर मिला दिया जाए तो स्वाद और भी बढ़ जाता है गुड़िया रानी। ऑल द बेस्ट।
आयु, तुमको तो विक्रांत सर ने डिस्क्वालीफाई किया था ना, फिर सैंडविचेस क्यों बना रही हो? जाके बता दूं विक्रांत सर को। खुद तो साधु बाबा जैसे दिखते हो और बच्चों को धमकाते हो। That's not right. अभी मैं विक्रांत सलूजा सर को जाके बताऊं कि आपने एक बच्चे का हाथ ऐसे मोड़ दिया था। ये पिद्दी सी लड़की मुझे धमकी दे रही है, सबक सिखाना पड़ेगा इसे। तंदूरी पोहे की खुशबू, मम्मा जो पोहा बनाती है उसमें से भी ऐसी ही खुशबू आती है। मम्मा यहाँ है क्या? तहरी जी, एकदम पोहे वैसे बने जैसे दुआ को पसंद है। मुझे ना पूरा यकीन है इसकी महक से वो जरूर बाहर आएगी हमारे पास। अन्ना जी, अब ग्रेट हो सही में। एक्चुअली मुझे भी एक आइडिया आ रहा है, मैं करूं क्या? ऑफ कोर्स कीजिए। मैं एक आपका स्पीकर ले सकता हूँ? थैंक यू। कहाँ जा रही है? आपको पता है पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? हाँ। बेटा, अब ऐसे कैसे चले गए? आपने मम्मा के बारे में नहीं सोचा, अपने पापा के बारे में नहीं सोचा, ऐसे कैसे चले गए? बेटा, आपको कुछ हो जाता तो हम कितना परेशान हुए आपके लिए, पता है आपको? आपको कुछ हो जाता ना तो मम्मा मर जाएगी। मम्मा प्लीज ऐसा मत बोलो। आई एम सॉरी, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा बच्चा। सॉरी मम्मा। और पता है विक्रांत सलूजा सर ना बहुत रूड है। क्या कहा उन्होंने आपसे? क्या कहा? आपका दिल दुखाया? क्या कहा उन्होंने आपसे बेटा? अन्ना जी, यहाँ पर ना कोई देख लेगा, हम लोग यहाँ से जाते हैं। रोते नहीं, चल चल। चल चल। कहाँ गई वो बच्ची? आरज़ू मैम, विक्रांत सर आपको बुला रहे हैं सैंडविचेस की टेस्टिंग के लिए। ओके। खैर मुझे क्या, जाने दो, भला टली। चलो। ठीक है, पानी पानी। एक पानी ले आता हूँ। ये लो बेटा। कोई बात नहीं, अब आप एकदम सेफ हो और पापा मम्मी के साथ हो, है ना? हाँ। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं गुड गर्ल नहीं हूँ ना। अरे नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है, है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने आप दोनों की बात नहीं मानी, पर मैं क्या करती? मुझे अपना ड्रीम पूरा करना था ना।
मुझे नानी माँ के ट्रीटमेंट में हेल्प करनी थी और आप दुआस किचन में दिन रात कितनी मेहनत करते हो, बाबा भी कितनी मेहनत करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप दोनों की थोड़ी सी हेल्प कर दूं। बेटा सब ठीक है, आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करो, है ना? बेटा देखो, आपने बाबा के बारे में इतना सोचा, मम्मा के बारे में इतना सोचा, इतना काफी है। और नहीं नहीं, नानी के इलाज की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। बाबा है, मम्मा है, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देखो बिट्टू, आपके सपने की बात रही ना, तो आप बड़े होके अपना सपना जरूर पूरा करना। हाँ, जो करना है वो करना, हम कभी नहीं रोकेंगे आपको। कुछ नहीं कहेंगे आपको। हाँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस अभी घर चले। पर मम्मा तो बैठो। हुआ? देखो बेटा, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, मम्मा आपके बगैर ना जी नहीं पाएगी। आप प्लीज प्लीज मम्मा से दूर मत हो प्लीज। और ये शहर है ना, ये शहर आपको मम्मा से दूर कर देगा, आप समझ नहीं रहे हो। प्लीज, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी, मेरी दुआ प्लीज। घर चलो। हाँ? सॉरी मम्मा, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आई लव यू। I love you. I love you. I love you. So, मिसेस टंडन, प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने? I mean, आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं, आरंभी शेफी ठीक है। जादू है इनके हाथों में मिस्टर विक्रांत, और ऐसा टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट मी, घर पे सब लोगों को सिर्फ इसके हाथ का खाना पसंद है, और इसीलिए तो आज मैं इन्हें यहाँ एज अ जज लेकर आया हूँ। आज के कंपटीशन का विनर आप इन्हें ही डिसाइड करने दीजिए। Yes, about that. जरूर। या इसलिए हमने फैसला लिया आप ही चुनेंगे। बट आई एम क्यूरियस, MBBS डिग्री होने के बावजूद भी आपने हाउसवाइफ होना चुना है। कभी कभी कुछ चीजें ना चाहते हुए भी पीछे छूट जाती हैं मिस्टर विक्रांत। और एक्चुअली मेरा ना पूरा टाइम घर में ही निकल जाता है, घर में और किचन के काम में। और मेरा एक छोटा बेटा भी है विहान, तो उसके साथ। और अब तक तो आरंभी किचन नाइफ और स्कैल्पल के बीच का फर्क भी भूल चुकी होगी। स्कैल्पल, काटा, छुरी, चम्मच सब मिक्स। जस्ट किडिंग। सो विक्रांत सर, इस सैंडविच के ऊपर कोई नंबर टैग नहीं लगाए। ऐसे कैसे हो सकता है? It looks beautiful. हाँ। अरे वाह, ये तो नई डूबी अपनी मंजिल तक चली ही जा रही है। चाहे कितना बड़ा भी तूफान आ जाए, ये नाव उसे पार करने की उम्मीद नहीं छोड़ेगी। लहरों से झगड़ेगी, लड़ेगी, पर डरेगी नहीं। कौन है ये टैलेंटेड शेफ जिसने अपने दिल और सोच का इस्तेमाल करके कश्ती की शेप में सैंडविच बनाया? Let me. No, sorry. ये बहुत टेस्टी है। अभी तक जितनी भी सैंडविचेस खाई हैं उसमें से सबसे अच्छी है ये।
ट्राई? विश्वास आप ही ट्राई करो। मैं बाद में लेता हूँ। ओह, क्रिस्पी है और हर एक फ्लेवर सैंडविच के अंदर ना इंटैक्ट है, जैसे वो फ्लेवर मुंह में घुल रहा है। राइट, You know? या बहुत ही अलग है, इट्स यूनिक एंड स्पाइसी आल्सो। राइट। कौन से काउंटर से उठाई ये सैंडविच? सर उस टेबल से। दुआ थी उस काउंटर पे तो। टेबल से? टेबल पे कौन था? सर वो एक बच्ची थी ना जिसने पिंक कलर का चश्मा लगाई थी, मैंने उसे देखा था बनाते हुए। ये मेरी ट्रे है। तुम कंपटीशन का हिस्सा नहीं, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुकी हो। क्या हुआ? जिस लड़की को डिस्क्वालीफाई किया था उसने सैंडविच बनाया। अरे पर वो विक्रांत सर ने मुझे यहीं पे बैठने के लिए कहा। डिस्क्वालीफाई? मिस्टर विक्रांत, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपने इस कंपटीशन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको उसे वापस बुला लेना चाहिए। वो बहुत स्मार्ट है, बहुत क्लेवर है। उसे जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिए गए थे सारे यूज किए हैं, और एक अच्छे शेफ की निशानी तो यही होती है ना। वो आपके कंपटीशन की वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट्स हो सकती है। आप मेरी मानिए तो आप प्लीज उसे एक मौका दीजिए अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का।